सबसे पहले आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सीटेट जुलाई 2023 में। मैं राकीब बाबा यादव आप सबका स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 70 तक बना चुके थे और हम लोग 71 से 80 की ओर बढ़ेंगे। तो 71 क्वेश्चन नंबर कहता है कि घर में बच्चों से धीरे धीरे खाने के लिए एवं अच्छी तरह चबाने के लिए कहा जाता है। इसका या इसके का या क्या है, यानी इसका या इसके सबसे प्रयुक्त कारण है या है। तो ए में कहता है वे कम खाते हैं, बी में कहता है उनके दांत सुरक्षित रहते हैं, सी में कहता है वे खाते समय पानी नहीं पीते, और डी में कहता है उनके भोजन का पाचन सही ढंग से नहीं होता है। यानी जो घर में बच्चा जो धीरे धीरे खाता है उसके लिए क्या इसमें से चारों ऑप्शन में से सही है। तो सही विकल्प को चुनिए। चुनने के लिए कह रहा है ए में कि ए और बी यानी दोनों सही है, बी और डी, बी में कह रहा है बी और डी यानी दोनों सही है, बी और डी, और सी में कह रहा है ए बी और डी यानी ए बी और डी सही है, और अंतिम में कह रहा है केवल डी। तो इसमें फिर से क्वेश्चन देखते हैं कि घर में बच्चों से धीरे धीरे खाने के लिए अच्छी तरह से चबाने के लिए कहा जाता है, यानी बच्चा को धीरे धीरे खाने के लिए और उसको चबा चबा कर खाने के लिए कहा जाता है। इस कारण कौन सा सही है, तो हम लोग देखेंगे आंसर। आप लोग आंसर बताइए इसका कौन सा सही होगा। वे खाते समय पानी नहीं पीते, ये गलत बात है। वे कम खाते हैं, गलत बात है। उनके दांत सुरक्षित रहते हैं, ये भी गलत बात है। उनके भोजन का पाचन सही ढंग से होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। तो क्वेश्चन आंसर 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 केवल डी, यानी आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, सिर्फ डी। तो 71 का हमारा आंसर डी होगा, ठीक है। तो हम लोग 72 की ओर बढ़ते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सड़कों का सर्वोच्च वर्ग जो अधिकतर 6 पथ या अधिक होता है, यानी जो सड़क का जो मार्ग है वो 6 पथ या उससे अधिक होता है, क्या कहलाते हैं। यानी जो रोड यानी मेन रोड सर्वोच्च वर्ग जिसमें 6 पथ से अधिक होता है वो क्या कहलाता है। ये में कहता है राष्ट्रीय राजमार्ग, बी में कहता है वायु मार्ग, सी में कहता है एक्सप्रेस वे, और डी में कहता है जल मार्ग। तो आप लोग बताइए 72 का आंसर कौन होगा। तो हम बताते हैं इसका सही आंसर होगा एक्सप्रेस वे, यानी जो एक्सप्रेस वे होता है वो 6 पथ और उससे अधिक होता है, जो सड़क का सर्वोच्च वर्ग के अंतर्गत आता है। तो 72 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित पहेली को हल कीजिए। पहेली दिया गया है सिर पर तेरे ताज है, सुंदर नाच दिखाता हूँ, सुंदर पंखों पर नाज है, मैं हूँ क्या हूँ। तो बताइए ए में है तोता, बी में है फाख्ता, सी में है बत्तख या सुरखाब, और डी में है मोर। तो आप लोग 73 का जो आंसर है वो आप लोग बताइए। तो इसका जो सिर पर मेरे ताज हैं, सुंदर नाच दिखाता हूँ यहाँ पे सबसे सटीक आ रहा है, और सुंदर पंख का पर नाज यानी उसका जो सुंदर सुंदर पंख है वो किसका है, तोता का है या मोर का है। बत्तख तो हो ही नहीं सकता, फाख्ता भी नहीं हो सकता। तोता और मोर में देखेंगे तो मेरा मोर आंसर सही होगा। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 74 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है कि दमन एवं दीप की लोकप्रिय कला एवं शिल्पकारी है। ए में कहता है कि बांस की शिल्पकारी, बी में कहता है बर्ली चित्रकारी, सी में कहता है पत्थर की शिल्पकारी, और डी में कहता है कछुए के कवच की शिल्पकारी। शिल्पकारी मतलब जो प्रसिद्ध वहाँ का जो है वो कला, और दमन और दीप का जो चित्रकारी जो वहाँ का है वो कौन सा प्रसिद्ध है। तो आप लोग सही सही आंसर बताइए 74 का आंसर क्या होगा। तो वहाँ का जो है न बांस का न बर्ली चित्रकारी होता है, न पत्थर की शिल्पकारी, सिर्फ कछुए के कवच की शिल्पकारी होता है वहाँ पे दमन और दीप में। तो आंसर हमारा डी होगा, 74 का आंसर डी। 75 की ओर बढ़ते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विटामिनों तथा खनिज लवणों को सूक्ष्म पोषक तत्व कहा जाता है, क्योंकि ए में कहता है उनको केवल कृत्रिम संपूरकों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, बी में कहता है इनकी कमी या अभाव यानी कम या अभाव को भी कम कहा जाता है, इनकी कमी से विविध प्रकार के रोग हो जाते हैं, और सी में कहता है मनुष्यों में इनकी आवश्यकता कम मात्रा में होती है, डी में कहता है ये सभी खाद्य पदार्थों के महत्वपूर्ण घटक हैं। तो आप लोग सही से आंसर बताइए जो विटामिन है और खनिज लवण है उसके पोषक तत्व को क्या कहा जाता है। इसमें से 4 ऑप्शन दिया गया है, उसमें से आप लोग 75 का आंसर बताइए। तो 75 का ऑप्शन जल्दी आप लोग आंसर बताइए। तो 75 का जो आंसर होगा वो मनुष्यों में इनकी आवश्यकता कम मात्रा में होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, 75 का सी। तो 76 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन इस तथ्य को स्पष्ट करते हैं कि पर्यावरण अध्ययन एक अंतः अनुशासनिक विषय है। तो ऑप्शन नंबर ए में कहता है यह पर्यावरण के सभी पहलुओं को समझने के लिए विभिन्न विषयों के ज्ञान को एकीकृत करता है, बी में कहता है यह विविध रूप से अवधारणाओं को शामिल करने वाला एक अंतः अनुशासनिक क्षेत्र है, सी में कहता है यह जैविक सामाजिक व सांस्कृतिक पर्यावरण में होने वाली अंतःक्रिया का क्षेत्र है, डी में कहता है यह जैविक और जीवोत्तर घटकों के मध्य परस्पर आश्रितता एवं अंतःक्रिया करने वाला क्षेत्र है, ई में कहता है यह उच्च प्राथमिक कक्षाओं के विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान विषयों की पूर्ण तैयारी है। तो ऑप्शन देखेंगे हम लोग ए बी और सी सही है, यानी ए बी और सी, और बी में कहता है बी सी और डी, सी में कहता है सी डी और ई, डी में कहता है ए बी और ई। तो हम लोग का जो ये जो अनुशासनिक विषय जो है पर्यावरण अध्ययन का जो कौन कौन सही है 76 का आप लोग आंसर बताइए। तो 76 का देखेंगे तो हम लोग का यह पर्यावरण के सभी पहलुओं को समझने में विविध विषयों का के ज्ञान को एकत्रित करता है, ये सही है। और हम लोग देखेंगे तो यह विविध रूप से अवधारणाओं को शामिल करने में अंतः जी ये भी सही है, बी भी सही है। तो और हम लोग देखेंगे सी यह जैविक सामाजिक व सांस्कृतिक पर्यावरण में होने वाली अंतःक्रिया का क्षेत्र है, ये भी सही है।
डी में देखेंगे तो यह जैविक और जीवोत्तर घटकों की गलत जैविक और जीवोत्तर साथ में है, इसलिए आश्रितता एवं अंतःक्रिया नहीं करता है, ठीक है। तो यह गलत हो जाएगा। और यह देखेंगे यह उच्च प्राथमिक कक्षाओं के विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान की पूर्ण तैयारी है, यह भी गलत बात। तो हम लोग का सही है ए बी सी, यानी ऑप्शन नंबर हमारा जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो 76 का हम लोग का आंसर हो जाएगा ए, यानी ए बी और सी। तो हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 77 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 कहता है कि पर्यावरण अध्ययन के थीम आधारित पद्धति सहायक होती है। ए में कहता है सभी प्रत्ययों एवं विषयों को शामिल करने में, बी में कहता है पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता विकसित करने में, सी में कहता है विद्यार्थी अध्यापक संबंध विकसित करने में, डी में कहता है ज्ञान को संपूर्णता से अर्जित करने में। तो आप लोग बताइए कि जो पर्यावरण अध्ययन है वो किस पद्धति पर आधारित है। तो 77 का आप लोग आंसर बताइए। तो 77 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का डी, यानी ज्ञान को संपूर्णता से अर्जित करने में। 77 का आंसर डी हो जाएगा। और 78 को क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 78 क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन से कथन सतत एवं समग्र मूल्यांकन की प्रकृति को स्पष्ट करते हैं। तो ऑप्शन देखेंगे ए, यह पाठ्य तथा साल के अंत में होने वाला आकलन है। बी में कहता है यह सीखने के बजाय सीखे गए का आकलन है। सी में कहता है यह रचनात्मक रूप से सीखने के अवसर उपलब्ध कराना है। डी में कहता है यह सीखे गए के बजाय सीखने के लिए का आकलन है। तो ऑप्शन कहता है ए में ए और बी यानी दोनों सही है। बी कहता है बी और सी में कहता है सी और डी, और डी में कहता है ए और डी। तो आप लोग 78 का जो आंसर है वो आप लोग बताइए। तो जो 78 का जो आंसर हो जाएगा वो हम लोग का हो जाएगा यह रचनात्मक रूप से सीखने के लिए अवसर उपलब्ध कराता है, और यह सीखने के बजाय सीखने के लिए का आकलन है जी, सी और डी। तो हम लोग देखेंगे ऑप्शन तो ऑप्शन सी और डी, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा जो हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा 78 का। तो 79 की ओर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 79 क्वेश्चन कहता है कि EVS में ECCE का अर्थ है, CCE का अर्थ है EVS में, यानी इन्वायरमेंटल साइंस पर्यावरण अध्ययन में जो ECC का अर्थ है उसका जो फुल फॉर्म है वो क्या है। ए में कहता है सतत एवं संचयी मूल्यांकन, बी में कहता है संचयी एवं संज्ञानात्मक मूल्यांकन, सी में कहता है व्यापक एवं संचयी मूल्यांकन, और डी में कहता है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। तो जो 79 का आंसर होगा वो आप लोग कमेंट में बताइए। 79 का जो आंसर है वो क्या है। 79 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, यानी ECCE नहीं बल्कि CCE है, यानी सतत और व्यापक मूल्यांकन इसको हिंदी में कहते हैं, इसका अर्थ यही हुआ। तो अब हम लोग 80 की ओर बढ़ते हैं। 80 क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कथन पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य हैं। तो हम लोग देखेंगे कि जो पर्यावरण अध्ययन के जो उद्देश्य है वो कौन सा है, कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर ए में कहता है पर्यावरण के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी, परिभाषाएं एवं विवरण प्रदान करना। बी में कहता है मौजूदा पर्यावरणीय मुद्दों के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना। सी में कहता है परिवेश के अंतःक्रिया करके स्वयं ज्ञानार्जन करने की स्थितियां बनाना। और डी में कहता है पर्यावरणीय समस्याओं को दूर करने के लिए कुशलता से विकसित करना। तो ऑप्शन हम लोग देखेंगे ए में कहता है ए और बी यानी दोनों सही है, और बी में कहता है बी और सी यानी बी और सी दोनों सही है। सी में कहता है कि बी, सी और डी यानी तीनों सही है, और डी में कहता है ए, बी और डी यानी तीनों सही है। तो आप लोग बताइए कॉमेंट में कि 80 का जो आंसर होगा पर्यावरण का जो उद्देश्य है, पर्यावरण अध्ययन का वो उद्देश्य कौन सा है, कौन सा आंसर सही होगा। तो हमारा जो आंसर सही होगा जो हो जाएगा मौजूदा पर्यावरणीय मुद्दों के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना, बी, और परिवेश के अंतःक्रिया करके स्वयं ज्ञानार्जन करके परिस्थितियां की स्थितियां बनाना, जी सी भी सही होगा। पर्यावरणीय समस्याओं को दूर करने के लिए कुशलता विकसित करना, कुशलता जी, कुशलता मतलब खुशहाली। चलिए यह भी पर्यावरणीय अध्ययन में ही आता है, यानी बी, सी और डी, बी, सी, डी, और हम लोग देखेंगे तो आंसर हो जाएगा मेरा सी, ऑप्शन नंबर सी, यानी 80 का जो ऑप्शन हो जाएगा सी। तो आप लोग 10 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन आप लोग सही बनाए हैं वो कमेंट में आप लोग बताएं, और 81 से 90 क्वेश्चन अगली वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे। चलिए तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।